कराची आपको लगता है कहीं से कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है नॉर्थ कराची को जब देखा जाता है? देखिए, अब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी तो रहा नहीं। सियासी तासुब और काले कवानीन के ज़रिए दुनिया में इस शहर के साथ वो सलूक हुआ है जो किसी शहर के साथ नहीं होता। सर, क्या आज कराची वेंटिलेटर पे नहीं दिखता आपको कि कराची की जो सूरत हाल है, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि वेंटिलेटर पर तो आ चुका है कराची? जब 2005 से 2010 की हम बात करते हैं तो इस सूबे का बजट 267 अरब रुपए था। आज इस सूबे का बजट 2500 अरब रुपए है। मतलब 2010 से 23 तक ये जो मजीद 13 साल है पीपल्स पार्टी के लिए बहुत था शहर को तबाह करने के लिए, और सिर्फ कराची नहीं, माशाल्लाह उन्होंने लड़काना भी तबीयत से तबाह किया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी की ये हालत होती है जिस जगह आप रहते हैं, आपको लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है? सर, जब से हमने होश संभाला है मैंने यही देखा है कि ये कचरे कूड़ा ये हर जगह आपको नज़र आ रहा है, चाहे पानी बिजली गैस का मसला हो, चाहे मसाइल जो है वो पॉल्यूशन के हो। तो हमने तो बहुत सारी हुकूमतों को आते और जाते देखा है और सबकी जो है बातें सेम ही सुनी है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा है कि यार किसी की दौर हुकूमत में हमें कुछ ये नज़र आया हो कि यार वाकई काम हो रहा है। में पानी कब से नहीं है? पानी एक अरसा हो गया, 10-12 दिन हो गए पानी नहीं है। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से खर्चा हो रहा है। बस वोट लेने आ जाते हैं, हम तो नहीं देंगे। इलेक्शन में हम अपनी आवाम को सिर्फ इन्हीं बातों पे कब तक रखेंगे? 75 सालों में रोड बन जाएंगे, पानी आ जाएगा, गटर लाइनें सही हो जाएगी। दुनिया चांद पे चली गई सर, हमारे लोग गटर और पानी से बाहर ही निकल के नहीं दे रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि मुश्किलात का शिकार हैं और ये मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी सीट है कि जिसके ड्राइवर हम नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तफा कमाल की नीयत ठीक नहीं थी? 2005 से 2010 तक उन्होंने शहर बनाया, क्या उनकी नीयत सही नहीं थी? 2005 से 2010 में मुस्तफा कमाल साहब का कमाल नहीं था, वो कमाल उस MQM का था जो उनके पीछे खड़ी हुई थी। क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग की वजह से हमारा कारकुन शहीद हुआ, वो तो क्लेम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, कह रहे हैं कि आप लोग की गलती है। तो आप लोग क्यों ऐसा अमल हुआ कि पीपल्स पार्टी की जानिब पर ये इल्ज़ाम लग रहा है? पीपल्स पार्टी ने इस वाक़े के सोग में अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद रखी, आप बंद रखी ना, लेकिन अफसोस ये है कि जो क्लेम करती हैं और जो सियासत कर रहे हैं उन्होंने उस दिन पूरे शहर में अपनी एक्टिविटी जारी रखी। दूसरे दिन कैंडिडेट ने कहा है कि 5 नाम ही बता दें, कुछ नाम ऐसे हैं जो वाकई में 2 पट्टी में थे या नहीं, आज बता दें, खुलासा ही कर दें इस बात पे। नहीं, 5 नाम क्या, MQM की तारीख भरी पड़ी है कि MQM में बड़े लोग 2 पट्टी, MQM पार्टी 2 पट्टी चप्पल वालों की थी। 100 साल पहले अंग्रेजों ने KMC की बिल्डिंग बनाई, आज भी वैसे ही बनी हुई है। तो फिर ऐसे कैसे काम हो गए? 15 साल पहले काम हो, आज निस्तो नाबूद। जिन लोगों का मैंडेट था 35 साल से या 15 साल से, जिन लोगों का मैंडेट था, उन्होंने आके क्यों नहीं देखा? वो ईमानों में जाके इन्हीं लोगों ने उनको ईमानों में बैठाया, उन्होंने आके वापस पलट के पूछा। और आप लोग जो कहते हैं उससे जिनके पास चप्पलें नहीं थी वो आज लैंड क्रूजरों के अंदर घूम रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज मैं फिर नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहाँ पे PS 123 में क्या हो रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, NA 247 में क्या हो रहा है मैं वो भी दिखाऊंगा, जो कैंडिडेट आज हमें मिलेंगे। क्योंकि इस PS का हाल क्या है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि नॉर्थ कराची में ना रोड है ना सीवरेज का कोई निज़ाम है। और मैं अगर बात करूँ तो कराची को अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है तो एक सवाल बड़ा अहम है, क्या नॉर्थ कराची कराची का हिस्सा नहीं है? तो 123 में जो कैंडिडेट खड़े हैं हम उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं। और प्रोग्राम में मैं हर बार कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा इज़हार भाई और NA 247 से आपका ताल्लुक़ है। ख्वाजा भाई, आपको मालूम है प्रोग्राम जवाब भाई मैं पूरे कराची के PS दिखा रहा हूँ। इस वक्त आपका PS है 122, 123, 124 आपके पास आते हैं। नॉर्थ कराची डायरेक्टली सवाल लूँगा क्योंकि आपको सब जानते हैं। पहली बात, कराची का ही हिस्सा है नॉर्थ कराची? कराची का दिल है नॉर्थ कराची, और न्यू कराची क्यों समझ लिया। अगर मैं इससे जोड़ूँ बात कि जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी की जब बात की जाती है तो कराची आपको लगता है कहीं से कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है नॉर्थ कराची को जब देखा जाता है? देखिए, अब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी तो रहा नहीं। सियासी तासुब और काले कवानीन के ज़रिए दुनिया में इस शहर के साथ वो सलूक हुआ है जो किसी शहर के साथ नहीं होता। ये शहर फाइनेंशियली पाकिस्तान की इकॉनमी है और स्ट्रेटजिकली दिफाई लिहाज से भी ये शहर अस्करी
नुक्ते से भी ये शहर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो कराची के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ कराची का तो बनाना रिपब्लिक बना दिया, जिसकी एमक्यूएम हमेशा से मुखालफत करती रही, और हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर की तरह, कोयटा की तरह, पेशावर की तरह वन विंडो ऑपरेशन, वन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बने। और अब वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो इतने टुकड़ों में, 21 टुकड़ों में तकसीम है। 13 विफाकी एजेंसियाँ हैं जो एक दूसरे के अंडर नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। 7 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जो मेयर के अंडर नहीं, और जो मेयर हैं वो कराची के किसी ज़माने में 36% के थे, अब वो शायद 12% के मेयर रह गए, जिनके पास 400 सड़कें और कुछ नहीं। तो ये शहर, जब डिज़ाइन इस शहर का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा हो, तो ये शहर पे मेट्रोपॉलिटन नहीं है, बल्कि ये तो बनाना रिपब्लिक हो चुका है। और जब भाई मेरी आपकी PS 90 हो, 98 हो, 99 हो, 122 हो, तमाम कैंडिडेट से बात हुई। शहर पूरा कराची में ड्रोन के ज़रिए उस इलाके में जाके 3 घंटे पहले, अभी आपकी भी अभी गुफ्तगू जारी है, सेकंड विंडो के ऊपर आपकी मेरी सारी गुफ्तगू की मंजर जो है वो सामने आ रहा है। गलियाँ टूटी हुई हैं, रोड, कब तक हम अपनी आवाम को, ये मेरा थीम भी है, कब तक हम दिलासे देते रहेंगे, कब तक हम रोड और पानी के ऊपर लगा के रखेंगे कि सेवरेज ठीक कर देंगे हम रोड। दुनिया चांद पे चली गई सर, और हम आज भी हर इलेक्शन में यही बात करते हैं कि रोड बना देंगे। आपको नहीं लगता कि अब इससे आगे की बात करनी चाहिए हमें? देखिए, आइन की आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट का है, उसमें तो ये मुतालबा किसी सियासी जमात को करना ही नहीं चाहिए। ये तो बड़े शर्म की बात है हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिक़ा इदारों के लिए कि एक शहरी पानी का मुतालबा कर रहा हो, सेवरेज का मुतालबा कर रहा हो। ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस दिन आपने, हुकूमत ने हलफ उठाया, ये उसकी जिम्मेदारी बन गई है। दुनिया में तो लोग इमिग्रेशन के कवानीन पर, हायर एजुकेशन पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ये वाले मुतालबे करते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, हम अभी तक वही आज से आज़ाद हुई हुई जगहें की अगर मैं बात करूं तो वो आगे हमसे निकल गई। ख्वाजा भाई, पानी के मसले, कराची में पानी रोक दिया जाता है, पानी कम मिल रहा है, गैलेंस की बस जो भी चोरी, लेकिन भरपूर पानी कराची शहर में हो रहा है, बड़े बड़े हाइडेंस बन जाते हैं, उसको बाद में निस्तो नाबूद करने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट भी सामने आती है। लेकिन एक सवाल मेरा बहुत छोटा था, क्या जो NA की स्ट्रीट पर जब लोग आके बैठे, तो क्या आपको नहीं लगता पिछले 35 साल में आप लोगों को भी ये चीज़ों को नोटिस लेना चाहिए था? देखें, ये एक बड़ी मिथ है कि हमने 35 साल हुकूमत की। हमने हुकूमत की 5 साल, 2005 से 2010। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा, आपने जब कर दिया तो जोड़ें। अभी यहाँ पर एक और, मैं ख्वाजा भाई के बारे में बता दूँ कि हमेशा फ्रेंडली रहते हैं मीडिया के तमाम, अगर मैं एंकर्स की बात करूँ तो मैं भी उस समेत भी, वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को आंसर देते हैं। अभी यहाँ पर एक और इल्ज़ाम है बड़ा छोटा सा, कि आप इत्तेहादी थे PTI के, 3 साल रहे आप लोग, और अब पूरा ब्लेम और गेम चल रहा है कि PTI ने क्या किया, खान साहब की टीम ने क्या। मैं मानता हूँ कि कराची शहर में कोई काम नहीं, और दिखा भी मैं रहा हूँ। आपको नहीं लगता आप उसका पार्ट भी थे, उसका टीम का हिस्सा भी थे, आप लोग एहतियाती भी थे उनकी? देखिए, सिंध के शहरी इलाके जानते हैं कि हमने 4 दरवाजे पिछले अदवार में भरपूर तरीके से खटकाए। पहला, हमने दस्तक दी है पार्लियामान में। सिंध असम्बली में हमने कोई मौका, कोई करारदाद, कोई हंगामा ऐसा बर्पा ना किया हो जो कि कराची, हैदराबाद, सक्का, मीरपुर खास, नवाबशाह के लिए हो। कौमी असम्बली में हमने कोई ऐसे मुआहदे ना किए हों, चाहे PDM से हो, चाहे PTI से हो, जिसमें सिर्फ हमने सिंध के शहरी इलाकों की बात की है। फिर तीसरा दरवाज़ा हमने खटखटाया, वो है आला अदलिया का। हाई कोर्ट हमने दस्तक दी, सुप्रीम कोर्ट दस्तक दी, और चौथा दरवाज़ा हमने अस्करी क़यादत का भी दस्तक दिया। हम ये समझते हैं कि अस्करी क़यादत को भी ख़ास तौर पर इमरान खान के दौर में, जब आर्मी चीफ यहाँ 1100 अरब रुपये अनाउंस कर गए और उसके बाद यहाँ 11 रुपये ना लगे, तो इस पे तो हमारा मुतालबा ये भी था कि अस्करी क़यादत को भी खुद गम गुस्से से हुकूमत का एहतसाब करना चाहिए कि बिठा कर इतने बड़े वादे कर कर, और इस शहर पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में झगड़ा शुरू हो गया कि पैसे कौन लगाएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि MKM अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मसला कराची का सिर्फ एक है, या तो इस शहर के अंदर हम इंतखाबी सियासत छोड़ के इनकलाबी सियासत अपना लें और इन सब को रद्द कर दें, और इस शहर के अंदर हम अपने वजूद को फिर एक ऐसे तरीके से मनवाएं जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, जमहूरियत के लिए मुनासिब है। दूसरा, या तो फिर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत विफाक में भी जो हुकूमतें हैं वो कराची का एहसास करें और कराची में कराची की नुमाइंदगी का हक़ दें। कराची वाले खुद चाहते हैं कि सियासत हो, लेकिन खूनी सियासत ना हो। चाहे नौजवान आपका जाए, नौजवान कराची शहर का जा रहा है। कितने अफसोसनाक वाक़या जो अभी पेश आया 2 दिन पहले। मैं खुद वहाँ मॉर्निंग में मौजूद था, मैं अब्बासी हॉस्पिटल में भी मौजूद था। सुबह 7 बजे के बाद उस
मतलब मेरे लिए कराची का एक शहरी वहाँ उनके घर के बाहर भी मौजूद था। नहीं लगता कि कराची का नौजवान ज़ाया हो रहा है? देखें, इसीलिए एमकेएम ने अदम तशद्दुद और अदम तसादम की राह अपनाई है। आज तक हमारे 6 साथी इस इंतखाबी मुहिम में शहीद हो गए, जिसमें 3 पश्तो स्पीकिंग है, प्योर पश्तो स्पीकिंग है। लेकिन आप देखें, हमारी तरफ से किसी की तरफ से ना कोई आज तक इल्ज़ाम है, हमने किसी की तरफ एक पत्थर नहीं फेंका। हम चाहते ही यही हैं कि कराची पुरअमन तरीके से, जेन्युइन तरीके से जो उसका हक़ है वो इसे मिले। लेकिन पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार को ये सोचना पड़ेगा, और इसीलिए हमने वो मुआहदा किया था जिसमें 5 सरबराहों के साइन थे। लेकिन अफसोस की बात यह, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, और सुप्रीम कोर्ट भी खुद अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद कराने का कोई मैकेनिज़्म नहीं रखती। मुझे तो अफसोस इस बात का है। मैं आपके उस सवाल पे दोबारा आऊँगा जो आपने खुद कहा कि 2005 से लेकर 2010 तक का मैंडेट हमारे पास था। ख्वाजा भाई, कब तक हम ये बात करते रहेंगे कि वो टाइम एमक्यूएम का उरूज का टाइम था? इसमें कोई शक नहीं, 2005 से 2010 हम बार बार मुस्तफ़ा कमाल मेयर की बात करते हैं कि भाई की कि वो थे मौजूद। सर, क्या आज कराची वेंटिलेटर पर नहीं दिखता आपको कि कराची की जो सूरत हाल है, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि वेंटिलेटर पर तो आ चुका है कराची, और मज़ीद कितना कराची को और दबाया जाएगा? जब 2005 से 2010 की हम बात करते हैं तो इस सूबे का बजट 267 अरब रुपए था। आज इस सूबे का बजट 2500 अरब रुपए है। तो हमें क्या पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है कि वो एमक्यूएम के नारे, एमक्यूएम की हड़तालें, एमक्यूएम के मुजाहरे के बाद इस शहर में काम करे, जो इतना इंपॉर्टेंट शहर है, जहाँ से आप पहले 30 अरब रुपए टैक्स लेते थे, आज वहाँ से आप 300 अरब रुपए टैक्स लेते हैं। 2010 से 2023 तक बीच में वसीम अख्तर साहब का दौर आया, हमने बता दिया इस दौर में काम नहीं होगा। आज भी 1 साल हो गए, उसी निज़ाम के अंदर नाजिम बैठे, नहीं होगा काम, कुछ भी कर लें, उल्टा लटक जाएं, आसमान से फरिश्ते ले आएँ, इस लोकल गवर्नमेंट में काम नहीं होगा। तो 2010 से 23 तक ये जो मज़ीद 13 साल है, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत था शहर को तबाह करने के लिए, और सिर्फ कराची नहीं, माशाल्लाह उन्होंने लाड़काना में तबीयत से तबाह किया है। मैं आप माशाल्लाह, मेरे जो सवाल है ना उसका पहले ही आप एक आंसर मुझे दे रहे हैं, मैं ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने भी कहा कि अब अगर इलेक्शन आप लोग जीत जाते हैं, जो कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, आपको लगता है कि क्या एंड में फिर ये रोना नहीं होगा 3 साल बाद कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, हम नहीं बना पाए शहर? क्या फिर एक बार हम इस चीज़ को देखेंगे, या इस पर आप लोग कोई तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम इस बात पे सुरखरू ज़रूर हैं कि जिस लोकल गवर्नमेंट में हम नाकाम हुए, हमने उसका बाइकआउट कर दिया। हमने दोबारा से वो प्रैक्टिस नहीं की। हमने जमात इस्लामी को भी समझाया कि इस निज़ाम का बाइकआउट करो ताकि नए सिरे से कोई नया कानून वज़ा हो। जमात इस्लामी ने शहर के ऊपर सौदा कर लिया, लेकिन आज हम लोकल गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन सूबाई असम्बली में हमारी अक्सरियत आते ही ये 15 साल का जो दुख है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे 15 महीने वो काले कवानीन सारे के सारे रिवर्स करें और पीपल्स पार्टी को घर जैसा माहौल देंगे। लास्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं हमेशा तमाम कैंडिडेट से रखता हूँ, आपसे भी रखूँगा कि हर बार की तरह इलेक्शन तो हो जाते हैं और आवाम ढूंढती रह जाती है अपने एने के लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, जो थे लास्ट में बात नहीं करूँगा उनकी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी आवाम को इस बार कमिटमेंट दे रहे हैं कि अगर आप जीत जाते हैं सीट से और आप आ जाते हैं तो नॉर्थ कराची की आवाम का जो ये 3 यूज़ आपके पास आ रही है, 122, 123 और 124, जो सूरत हाल है, इसको आप बदल देंगे? कमिटमेंट दे रहे हैं? मैं एक कमिटमेंट ज़रूर आवाम को देता हूँ कि हमारे गुज़िश्ता 6 माह में दफातर खुले हैं। जो दफातर 2013 में मसमार किए गए थे वो आज खुले हैं। इसका मतलब ये कि हमारा जो राब्ता आवाम से जानबूझकर मुनक़ता किया गया कि हम उनमें बैठ ना पाएँ, उनके मसाइल न हल कर पाएँ, आज हमारे दफातर हैं। नॉर्थ कराची, न्यू कराची में हमारे 10 दफातर हैं। ये मैं अपना और अपने MPS साथियों की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, आपके मसाइल के लिए हम हर वक्त अवेलेबल होंगे, दस्तयाब होंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपने अवेलेबिलिटी की बात कही, थीम में मैं एक जुमला और जोड़ देता हूँ, यही वर्ड था कि एक सुलेमानी टोपी का वर्ड मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ कि MNA जब आ जाते हैं तो पहन के वो गायब हो जाते हैं आवाम के बीच से। लेकिन ख्वाजा ज़ाहर भाई ने उसका जवाब बड़ा क्लैरिटी के साथ दे दिया कि हमारे अगर ऑफिस खुल जाते हैं तो हम आप लोग के बीच में होंगे, क्योंकि ये वादा आई थिंक वो कहते हैं ना कि हम नज़रियाती जमात हैं, हम हमेशा आवाम के बीच में, ये आप लोग क्लेम करते हैं इस चीज़ का, शायद दूसरी पार्टीज़ नहीं कभी करती, लेकिन आप लोग क्लेम हमेशा इस बात के करते हैं। लास्ट वर्ड्स अभी आप अपनी आवाम से क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि MKM ही MKM नहीं, कराची का बेटा ही कराची की खिदमत कर सकता है, और इत्तेफाक से सिर्फ MKM कराची को ओन करती है। सबसे ज़्यादा नज़रियाती कराची, सिंध से मोहब्बत करने वाली, मुल्क से मोहब्बत करने वाली जमात, जो नज़रियाती जमात है वो MKM है, बाकी सब फसली बटेरे और नफसियाती जमातें हैं।
ये तो बात थी, ख्वाजा इज़हार भाई थे प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम का वक्त मेरा मज़ीद भी कैंडिडेट्स के पास जाना है। ख्वाजा भाई का हमेशा हमारे से जब भी इंटरेक्ट होता है, बातचीत होती है, बड़ा पॉजिटिवली आंसर दे के कह देते हैं कि मैं आवाम के बिना, और ये हमेशा रहते भी हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है कि इस बार मैं बार बार प्रोग्राम जवाब तो मैं बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट ये कमिटमेंट दे रहा है, मैं इसको चलाऊँगा भी। और मेरे पास पिछले 3 घंटे की ड्रोन की फुटेज इन्हीं के जो PS है 122, 123 और 124 की मौजूद है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर 5 साल बाद कोई कैंडिडेट ये कहता है कि उसने काम नहीं किया, तो ये मैं ज़रूर शायद साथ साथ करता जाऊंगा कि ये वादे थे और वो वादे वफा क्यों नहीं हुए। बात वही है कि जब भी हमने NA से बात की, उनका क्या कहना था, और बात वही है कि अब हम आए थे PS के लिए। PS 123 के जो कैंडिडेट हैं अब्दुल वसीम भाई, वो इस वक्त कहीं अपनी मुहिम में बिजी हैं। हम वहीं जाएंगे आवाम के बीच में और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरह अपनी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं और आवाम का क्या रिस्पॉन्स है। आए आवाम के बीच में चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं PS 123। अगर हम बात करें 123 की, तो ये न्यू कराची में है। और इस वक्त जो न्यू कराची की सूरत हाल जानने से पहले मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ कि थोड़ा सा आएँ जहाँ पे इस वक्त ये कैंडिडेट कॉन्टेस्ट के लिए अपनी एक कॉर्नर मीटिंग अरेंज हुई है। आप ये सूरत हाल देखें, कहीं से किसी जगह भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की सूरत हाल है। बात वही है कि मैंने जो आपको दिखाया सेकंड विंडो के ऊपर, सूरत हाल पूरे न्यू कराची की यही है कि गलियों में नाले बह रहे हैं जहाँ रिहायशी लोग रहते हैं। जब बारिश होती है तो बताते हैं लोग कि घरों के अंदर पानी आ जाता है। आखिर सवाल ये, कौन सी इस दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात करूँगा, कोई एक मुझे कंट्री बता दें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो और वहाँ पर ये सूरत हाल हो और फिर लोग कहें कि हमें वोट दिया। वोट तो सब ले लेते हैं, आखिर काम आवाम के लिए कौन करे। यहाँ बच्चे छोटे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात सच है कि इन गलियों में आज भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे रहते हैं, जो बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं। लेकिन यकीन जाने इसी गंदगी के बाहर बिल्कुल स्पोर्ट्स जारी है। तो क्या ये सेहत इनके साथ क्या करेगी, आप सब समझ सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है, खुदारा जो जीते कराची पर लगाए, कराची को बनाए, क्योंकि कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। आए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। कुछ सलाम वालेकुम सलाम। मेट्रोपॉलिटन सिटी की ये हालत होती है जिस जगह आप रहते हैं, आपको लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है? सर, जब से हमने होश संभाला है मैंने यही देखा है कि ये कचरे कूड़ा ये हर जगह आपको नज़र आ रहा है, चाहे पानी बिजली गैस का मसला हो, चाहे मसाइल जो है वो पॉल्यूशन के हो। तो हमने तो बहुत सारी हुकूमतों को आते और जाते देखा है और सबकी जो है बातें सेम ही सुनी है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि यार किसी की दौर हुकूमत में हमें कुछ ये नज़र आया हो कि यार वाकई काम हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो वर्ड है, मैं नहीं समझता कि ये एक मुनासिब वर्ड है इस शहर के साथ लगाने। वर्ड सीधा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाता है लेकिन है नहीं। इलेक्शन सर पर है, क्या लगता है कि इस बार फिर लोग आएंगे इलेक्शन में, वोट मांगेंगे और फिर लोगों को लगा देंगे हम रोड बना देंगे, कचरा उठा देंगे, सीवरेज ठीक कर देंगे? क्या 75 सालों में सिर्फ यही सही होता रहा है? सर, 75 सालों में सबसे बड़ी चीज़ ये बुनियादी ज़रूरत है, पानी बिजली गैस कचरा सफाई रोड, ये सारी चीज़ें। लेकिन अलमिया ये है कि ये चीज़ें भी नहीं कर पा रही है। तो दुनिया तो चांद पर जा रही है, दुनिया जो है वो जनरेशन तरक्की कर रही है, लोग जो है क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम पानी बिजली गैस पर फंसे हैं। लेकिन मसला ये है कि हल ये भी हमें नहीं हो सका। आपने मेरी बात का ही जवाब दे दिया कि हम यहीं फंसे हुए हैं। दुनिया चांद पे चली गई, दुनिया आगे जा रही है। लगता है कि इस बार जो लोग जीतेंगे वो वादे वफा कर पाएंगे? सर, मुझे 1% भी नहीं लगता। ये मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो उसके निस्बत में ये बात कर रहा हूँ, जो मैं देखता आया हूँ, मुझे नहीं लगता। कह रही हैं, आप सुन रहे होंगे और जो इंतजार में लोग बैठे हैं वो सुने कि शहरियों का क्या कहना है कि 1% भी अगर वाकई में मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो रोडों की हालत देख लें। हर बार इलेक्शन में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और इस आवाम को लगा देते हैं एक चीज़ के पीछे कि हम रोड बना देंगे, सीवरेज ठीक कर देंगे, निज़ाम ठीक हो जाएगा। दुनिया चांद पे चली गई, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि अगर ये बच्चे जो हैं क्रिकेट खेले, मैं इनसे पूछूँ ना कि बुर्ज खलीफा क्या है तो शायद उनको पता तो होगा, पर जो सिस्टमेटिक चीज़ें वो इनको नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि हमारा मुल्क तो कहते हैं कि कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। लेकिन एक अहम सवाल है, कराची में रहने वालों से भी दरख्वास्त करूँगा और वो इलेक्शन में तमाम जमातों से करूँगा कि जब आप कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते अवाम को इज्जत दो ताकि अवाम आपको वोट दे सके। चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं।
बोले बोले क्या कह रही है? क्या पानी नहीं है? 10 दिन हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं बाहर कराची से। में पानी कब से नहीं है? पानी एक अरसा हो गया। आपको पता है पानी जो है बुनियादी हक है, लेकिन इलेक्शन में लोग आते हैं क्या आपसे सिर्फ क्या वादे करके जाते हैं? वादे करके जाते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं होता। 10-12 दिन हो गए पानी नहीं है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से खर्चा हो रहा है। बस वोट लेने आ जाते हैं, हम तो नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, ये वर्ड है अवाम का। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं 123 के कैंडिडेट अब्दुल वसीम भाई, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हैं। आपकी मैं बात और गुफ्तगू दोनों सुना था और कैंपेन देख रहा था कि एक हजूम यहाँ पे जमा हुआ है। ये बताएं कि बहुत डायरेक्टली सवाल है जो मैं तमाम पीएस सब तमाम कैंडिडेट से कर रहा हूँ, क्या लगता है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सका है या नहीं बना अभी तक? देखिए, मायूसी गुनाह है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा ये कोशिश करती आई है कि अवाम के दरमियान रहकर उनकी मुश्किलात को हल कर सके। वो कि मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और इंशाल्लाह उन जालिमों से, उन वडेरे जागीरदारों से लड़ रहे हैं और इस शहर को आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि मेट्रोपॉलिटन सिटी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। आप देखेंगे शहर के मसाइल भी हल होंगे। वक्त बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, तो इंशाल्लाह उस सिस्टम के ज़रिए से हम आकर इस शहर की, इस इलाके की जो है वो खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। भाई आप मेरे प्रोग्राम्स को भी देखते रहे हैं, पहले के जवाब तो मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने लाता हूँ जो हकायत हैं। और मैं हमेशा एक बात जुमला रखता हूँ कि एक बात कराची वालों की, जो लोग हैं ना ये कराची के हैं और कराची ही तकलीफ़ में है। कराची इस वक्त वेंटिलेटर पर है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2005 से 2010 का एक टर्नओवर था जिसमें शहर बना, चले हम मान लेते हैं, उससे हट के इस वक्त मैं बात करूँगा, क्या आपको लगता है कि इसमें कसूरवार कौन है कि वेंटिलेटर पहुँचाने में किसका हाथ है? देखिए, वेंटिलेटर पे डालने के लिए तो मैं तो कहूँगा कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने तासुब की बुनियाद पर इस खत्ते में हुकूमत की है और आज भी कर रही है। मैंने जिक्र किया, आज से नहीं है, भुट्टो साहब के ज़माने से, कि इस शहर के ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है वो फारिग किया गया एक ही कलम से। फिर इस शहर के साथ जो कुछ होता है उस वक्त से लेके आज तक आप देख रहे हैं। मैंने जिक्र किया कि लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, इस शहर का नुमाइंदा था, वो अगर उस वक्त कामयाब हो जाता तो आज शायद शक्ल कुछ और होती, लेकिन उसको इस वजह से मारा गया कि पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल था। इस सोच को तोड़ने के लिए आज तक पीएस पार्टी उसका सहारा लिए हुए और आज तक ये अमल चल रहा है। इस शहर को तासुब की बुनियाद पर चलाया गया और ये सोच कर चलाया जा रहा है कि एमक्यूएम का शहर है, जबकि ये शहर पूरे तमाम कौमियतों को शहर है। इस शहर में खाली एमक्यूएम नहीं रहती। अगर पानी आ जाता यहाँ पे तो पूरे शहर में पानी आता। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस शहर को पानी दिया, इस शहर को डेवलपमेंट दी, इस शहर को पुल और दीगर तामीरात दी। क्यों दी? कि फ़ंड्स मिला वफाक से। लेकिन अगर वसीम अख्तर के दौर की आप बात कर रहे हैं तो हमने बहुत कोशिश की कि पीएस पार्टी से मिलकर, वफाक से मिलकर इस शहर के लिए कुछ हासिल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब ने वादे किए, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, सब ने वादे किए, लेकिन इस शहर के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। हम चीखते चले जिक्र कर रहे हैं 3 साल वफाक के साथ आप लोग जुड़े रहे, आज वफाक के लोग मौजूद नहीं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो साथ थी, तो फिर भी शहर का नक्शा नहीं बदला। देखिए, वफाक से जो फंड मिला, जो मैंने जिक्र किया, अभी हमारे नुमाइंदों ने जो काम किया, ये उसी फंड से जो रोड नज़र आ रहे हैं कुछ आपको, या कुछ पेच वर्क नज़र आ रहा है, या सेवरेज का या पानी का काम कहीं होता हुआ नज़र आया, तो वो सिर्फ उन्हीं वफाक के फ़ंड से। सूबे में तो आज तक ना फ़ंड दिया ना काम हुआ। ये जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत, देखिए ये काम सूबाई हुकूमतों का है ना। सूबाई हुकूमतें बल्दियात को जो है फैसिलिटेट करती हैं। फैसिलिटेट अगर बल्दियात को नहीं करेंगे, फ़ंड रोक लेंगे, यहाँ तक कि कूड़ा उठाने का ठेका जो वज़ीर आला अपने हाथ में रखा हुआ है, वाटर बोर्ड जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है उन्होंने, तो मसाइल तो लोगों के यही है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो मेयर क्या करेगा, कौंसलर क्या करेगा? जहाँ तक हमने फिर ये किया, देखिए अब नई कानून साजी के लिए हमने क्या किया कि वफाक से हमने कहा कि वहाँ से कानून साजी की जाए वफाक में, कि जी वफाक से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सूबों में, वो वहीं से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर के पास नीचे चला जाए, वहीं से ये कानून बन जाए। कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल मालूम है कि आप लोग ये चाहते हैं कि अब ये रोना नहीं रोया जाएगा कराची के साथ, कि हमें जिताने के बाद, हम जीतने के बाद ये रोना नहीं रोएंगे अपनी आवाम के सामने कि हमें वसाइल नहीं मिले, इख्तियार नहीं मिला, हम शहर बना नहीं सके। आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरी बिल्कुल अभी ख्वाजा इज़हार साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी यही मुझे बताया कि अदील हम लोग ने बड़ी कोशिश की है इस चीज़ को ठीक करने के लिए। मेरा क्विक क्वेश्चन आपसे एक और भी जाएगा कि क्या इलेक्शन में हम अपनी आवाम को सिर्फ इन्हीं बातों पर कब तक रखेंगे? 75 सालों में रोड बन जाएंगे, पानी आ जाएगा, गटर लाइनें सही हो जाएगी, दुनिया चांद पर चली गई सर, हमारे लोग
गटर और पानी से बाहर ही निकल के नहीं दे रहे 75 सालों में, आखिर किसका कसूर है? ये बात बिल्कुल सही है कि मुश्किलात का शिकार हैं और ये मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी सीट है कि जिसके ड्राइवर हम नहीं हैं। हम ड्राइवर को कोशिश करते हैं, जो हम पर इल्ज़ाम लगा आपकी बातों से कि जी वफाक में भी हुकूमत में चले जाते हैं और सूबे में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी तादाद है उसमें हुकूमत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम जीतने के बाद ये कोशिश करते हैं हुकूमत को हिस्सा बने ताकि यहाँ के मसाइल हल निकाल सकें। हम PTI में भी गए, PS पार्टी में भी गए, नून लीग में भी गए, जहाँ हमने जाकर इस शहर का ही मुकदमा लड़ा। MQM का मुकदमा नहीं लड़ा वहाँ जाके, इस शहर का मुकदमा लड़ा कि इसके वसाइल दें, इसका पैसा दें, इसकी डेवलपमेंट दें, इसको जो है फंड्स दें ताकि शहर में हम काम कर सकें। लेकिन तमाम हुकूमतों ने वादे किए। आपने देखा पिछली जो PDM की हुकूमत गई, तमाम सरबराहान ने साइन किए, आपकी मीडिया पे भी चला, लेकिन वो सरबराहान ने जो है आज तक अपने साइन पर इम्प्लीमेंट नहीं किए। मानते नहीं किए, चले मान लेते हैं आपकी बात ना, लेकिन सर्वाइव कौन कर रहा है? आवाम। अब इस इलेक्शन में ऐसा क्या बदलने वाला है कि इस इलेक्शन में वोट लेने के बाद, जीतने के बाद आप बदल देंगे? मैंने जैसा कहा कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। हम पुरअज़्म हैं और इंशाल्लाह हमारा ये अज़्म है कि हम हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट नोट पे लास्ट क्वेश्चन लूँगा आपसे। बिल्कुल, मैं MP MNA जितने भी होते हैं वफाक में आने के बाद अपनी आवाम के बीच से कुछ सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो जाते हैं, ये आवाम का कहना है। मुझे क्या लगता है कि इस बार अगर MQM आ जाती है तो आपको लगता है कि आप आवाम के बीच में रहेंगे सब? देखें, कुछ लोग ऐसा है कि हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब हर एक फ़र्द की ये ख्वाहिश होती है कि वो मेरे सामने आए या मुझसे मिले, तो हर फ़र्द के सामने ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ। मेरा मसला रोड है, मेरा मसला सेवरेज है, मेरा मसला डेवलपमेंट है कि यहाँ के मसाइल को लिए MNA MPA काम नहीं है, लेकिन फिर भी MNA MPAs यहाँ खड़े होकर कर रहे होते हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं। और अब मुख्तलिफ चौक्स पर जाकर जो है वो बारिश हो रही है, खड़े हो गए, अब किसी चौक पे नहीं जा सके, तो अब ये नहीं है कि जी वो आ नहीं सके, कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे हर जगह मिलूँगा इंशाल्लाह। आपको पता है, मैं सबसे ही एक क्वेश्चन आखिरी में एक जुमला पूछ रहा हूँ, और दूसरी विंडो पे आपके पूरा 123 का नक्शा आ रहा है, क्योंकि मैंने ड्रोन उड़ा के ये पूरा इलाका दिखाया है कि इस इलाके का एक्चुअल मसला क्या है। रोड आज भी नहीं बने, एवरेज नहीं है। इंशाल्लाह होपफुली कि आप बेहतर कर सकें। एक कमिटमेंट ये दे दें कि अगर आपको ये आवाम जितवा देती है, आप जीत के आते हैं, तो आप आवाम के लिए ये सारे काम करवाएंगे, और अगर नहीं करा सके तो ये इख्तियार का रोना भी नहीं रोएंगे कि हमें इख्तियार नहीं मिला। क्या कहेंगे? मैंने तो हमेशा ये कमिटमेंट की है कि मैं स्क्रीन पर आवाम से करते कमिटमेंट। मैं एज ए MNA कह लें पहले रहा हूँ मैं, और यहाँ की आवाम जानती है, हर एक शायद मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं मुझे, तो मेरे काम को भी जानते होंगे कि मैंने किस तरह जो है वो काम किया और लोगों के दरमियान जाकर किया। उसमें सेवरेज भी बनाए, उसमें स्कूल भी बनाए, उसमें अस्पताल भी बने, उसमें स्टेडियम भी बना, रोड्स भी बने, लेकिन एक वक्त गुजर गया। ये काम मुसलसल जो है वो तामीर मांगता है, पेचवर्क मांगता है, रोड मांगता है, सेवरेज मांगता है। अगर सेवरेज भर रही है तो ये मुसलसल एक काम है, तो मुसलसल काम जो है वो लाजमी बात है कि मैं ये कमिटमेंट ज़रूर करूँगा कि जो अभी जैसे गैस नहीं है, मैंने अभी 2 गाड़ियाँ आज भी मंगवाई हैं, वो लगी हैं वहाँ पे, और पानी जो भर गया गैस में, क्योंकि पहले गैस में मुसलसल चलता था तो पानी बाहर फेंक देती गैस, अब वो जब बंद होती है रात में तो वो गैस जो है वो लाइनें जो है पानी खींच लेती हैं, तो आज ही पानी निकाला है, कुछ जगहों पे गैस फराहम की है। कैंडिडेट हैं, ये मेरी कोशिश है, आप खिदमत कर रहे हैं, ये मेरी कोशिश है। और जो आप कह रहे हैं कि कमिटमेंट, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जीतूंगा, और उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। का नक्शा न्यू कराची का बदलेगा। देखिए, मैं इस जहाँ मैं हूँ, मैं वहाँ के काम की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची की तो लाजिमत है, MQM है मौजूद, कराची 123 का हाल बदलेगा। ये सोच रखती है कि हम पूरी कराची में बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बात पता है कि मैं सियासी जलसे वगैरह कवर नहीं करता, मैं एक्चुअली बात करता हूँ जो एक्चुअल होते हैं, और बात वही है कि वसीम भाई ने अपने दौर में जो भी काम किए वो शायद सबको याद हो, जब भी आज इनकी अपनी आवाम के बिल्कुल बीच में, और तमाम कैंडिडेट्स का काम भी यही है कि वो अपनी आवाम के बीच में रहें, कोई सुलेमानी टोपी बन के गायब ना हो, चाहे वो कोई भी जमात जीते। 123 का हल्का मेरी दूसरी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं ज़रूर इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट के साथ हूँ, पर मैं तमाम कैंडिडेट के पास जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ कि ये 123 का नक्शा है जो इस स्क्रीन पर आ रहा है, क्या गलियाँ बन गई मेट्रो सिटी, पॉलिटन सिटी? ये वो आवाम है जो हर बार तो इलेक्शन में वोट देती है। और साथ साथ मैं फिर आपसे भी कहूँगा और आवाम से भी कहूँगा कि इनसे पूछें, इनसे कहें कि वोट को जब आप कहते हैं इज्जत दो, मैं कहता हूँ इंसानियत को इज्जत दो, ताकि ये जब इंसान को आप इज्जत देंगे तो ये आपको वोट भी देंगे। चलते एक नए स्पॉट की तरफ, जहाँ एक और कैंडिडेट हमारा वेट करें, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि 123 की हालत कैसे बदलेगी।
वेलकम बैक। एक और नए स्पॉट पर एक और नए कैंडिडेट के साथ हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कैंप पे, जहां पे इस वक्त उनके एनए की वर्किंग भी जारी है और साथ साथ पीएस के कैंडिडेट भी मौजूद है। बात हमने पीएस से करनी है, लेकिन यहाँ पर जब एनए भी मौजूद है तो चलें दोनों से बात करते हैं कि आखिर क्या कहना है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है शेख माह साहब भी, क्योंकि पीएस के कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, मेरे साथ वसीम कुरैशी भाई और एनए के भी। एक्चुअल प्रोग्राम जो है जवाब तो चाहिए वो हम पीएस के ऊपर कर रहे थे, लेकिन चलें आप भी मौजूद है तो आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आपके जो हरीफ पार्टी है, अगर मैं कहता हूँ उसके बारे में कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, तो ख्वाजा इज़हार ने भी मुझसे भी बात की, उनसे भी, तो चलें अच्छे आपसे भी हमारी बात हो जाएगी। अब ये बताएं कि क्या देख रहे हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है या नहीं? पहला सवाल डायरेक्ट आपसे। बिल्कुल है, बिल्कुल। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी क्यों नहीं है? कराची देखिए, आपको पता है इस तरह कराची यानी कि 70% आपका जो भी यानी कि समझ लें बजट है, 70% फंड, 70% टैक्सेस पूरे पाकिस्तान को कराची देता है। तो कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि आप इसको कभी भी आप इससे इनकारी नहीं हो सकते, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। ये तो सवाल था और यही सवाल पीएस से भी जाएगा कि बताएं, पाकिस्तान में कराची जैसे कहा कि 70% जनरेट करता है और कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो पहले पीएस से शुरू करते हैं। क्या वाकई में हमारा शहर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है या फिर वेंटिलेटर पर है? देखिए, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। दुनिया और मेरे ख्याल में दुनिया के 7 ममालिक से ये शहर ही बड़ा है और 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। लेकिन इसका जो अलमी है ना, इसका कंट्रोल मेयर साहब के हाथ में वन हैंड नहीं है। कराची का जो कंट्रोल है टोटल वो 33% जो मेयर कराची के पास है, फिर हमारे पास कैंटोनमेंट्स के पास है, रेलवे के पास है, और फिर इन तमाम इदारों के एक अपने बोर्ड्स हैं, उनकी एक अपनी जुरिडिक्शंस हैं, उनकी पावर्स हैं। तो कराची तो मसला सबका है, लेकिन कराची की जो मैनेजमेंट जो एक होनी चाहिए, वन हैंड होनी चाहिए। अब मेयर कराची मुर्तज़ा साहब मेयर कराची कहलाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम नीचे जाते हैं तो मालूम हुआ कि इतना बड़ा एरिया जो है कंटोनमेंट के पास है, इतना बड़ा एरिया रेलवे के पास है। तो उसमें जो फैसले होते हैं वो फिर बाज़ आम आदमी को समझता नहीं है, फिर वो ये समझता है कि मेयर शायद कुछ कर नहीं पा रहा। वसीम भाई, आपको मैं पर्सनली भी बहुत सीधा जानता हूँ, आपको के चीज़ें देखते हैं। आपका ताल्लुक पहले एक ऐसी जमात से था जहाँ आप पहले भी एक्स रह चुके हैं और इन्हीं निज़ामत को आप भी देखते रहे, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा कि छोड़ने की वजह कि कोई टॉपिक नहीं है मेरा। ये मेरा सवाल इतना है कि आप जब वहाँ थे तब क्यों नहीं शहर बदला? जब आप क्लेम करते हैं, पीपल्स पार्टी के मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कहते हैं कि 35 सालों से शहर इनके हाथ में था, शहर नहीं बना। जब मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं कि हमारे पास तो 2005 से 2010 था। चलें आज आप ही खुलासा कर दें, क्योंकि आप भी तो उनका पार्ट 24-25 साल जो आखिरी के मैं कहूँगा 2000 सन से लेकर 2023 तक उनका पार्ट रहे। कुछ बता दें कि हकायत क्या है, वाकई में आपके पास इख्तियारात नहीं थी या कुछ और कहानी थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इख्तियारात से ऊपर ना एक नीयत होती है इंसान की। जब आपकी विल होती है ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर इख्तियारात आपके पास ना होने के बराबर भी हो तो फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। जिसकी मिसाल मैं शायद मैं अपनी भी दे सकता हूँ कि मैं भी उसी पार्टी का था और मैंने अपने हल्के में 2 दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह MPA बना, और इसी हल्के से जहाँ मैं यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, अब नया PS 1D3 है, यहाँ भी इसी हल्के से उसी पार्टी के MPA थे। वो 15 साल से कंटिन्यू चले आ रहे हैं। तो नॉर्थ कराची में भी मसाइल वही थे जो यहाँ थे, इख्तियारात का रोना वहाँ भी था, यहाँ भी था। आप दोनों को मैं एक बात बता दूँ कि सेकंड विंडो के ऊपर ना पूरा नॉर्थ कराची की गलियाँ मैंने बनाई हैं बाकायदा ड्रोन से, गलियों में जाके, ताकि आप दोनों कैंडिडेट हों या फिर वो कैंडिडेट, मैंने सबको कहा कि जो भी जीते, हल तो हल चाहिए ना, आवाम की खिदमत चाहिए, लेकिन उस हल में मैं आपके पास आऊँगा। आपने कहा नीयतों का हाल, तो क्या आपको लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल की नीयत ठीक नहीं थी? 2005 से 2010 तक उन्होंने शहर बनाया, क्या उनकी नीयत सही नहीं थी? 2005 से 2010 में मुस्तफ़ा कमाल साहब का कमाल नहीं था, वो कमाल उस MQM का था जो उनके पीछे खड़ी हुई थी, और उसकी वजह से वो जो फैसले कर रहे थे, तो MQM का जो उस वक्त एक बड़ी मजबूत MQM थी, तो उस फैसलों की वजह से मुस्तफ़ा कमाल साहब कामयाब हुए। फिर जो कहती है कि मुस्तफ़ा कमाल का बहुत बड़ा कमाल था, कि बहुत बड़ा हाथ था, कि बिल्कुल ये पेपर देते कि मुस्तफ़ा कमाल का तो बहुत बड़ा हाथ था 2005 से 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल ने, मैंने आप भी उसी पार्टी में कई बार आपने भी कहा, आज ये जवाब अगेंस्ट सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। उस वक्त मुशर्रफ साहब का ज़माना था और गवर्नमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट MQM और GDA की अलाइंस गवर्नमेंट थी। मुशर्रफ साहब का ज़माना था, विफाक में गवर्नमेंट MQM की थी, अनलिमिटेड फंड आ रहा था और पीछे एक मजबूत पार्टी खड़ी थी मुस्तफ़ा कमाल साहब के, और उस पार्टी की वजह से मजबूत थी, ये मजबूत नहीं है। आपको सब पता है कि ये वो MQM है ही नहीं है।
शेख मुराद साहब, मैं आपसे थोड़ा इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पहले पीएस अपना जवाब दे दे ताकि हम एनए की तरफ आएँ, ताकि लेकिन सुने कि एक्चुअल पीएस क्या कहता है। अच्छा, एक और बड़ी जंग चलती है पीएस और एनए के अंदर कि हमें इख्तियारात नहीं मिले, वसाइल नहीं मिले, हमने शहर नहीं बनाया। ये जो आवाम है ना, ये 75 सालों से आज तक आप लोग को वोट तो दे रही है, लेकिन एक सवाल पे आके रुक जाते हैं, क्या गंदे नाले बह रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल बर्बाद तहस नहस हुआ है। 75 सालों में हम सिर्फ इसी पर वोट लेंगे? दुनिया चांद पे सर चली गई, हम इससे बाहर ही नहीं निकल रहे। क्या कहेंगे अपनी आवाम को और किस तरह कन्विंस करेंगे इस बात पे? देखिए, बहुत आसान सा फार्मूला है कि इस टाइम हम 36 साल से पीपल्स पार्टी से लड़ते आए। हमने एक अपना सियासी मुखालिफ पैदा किया सिंध की सतह के ऊपर, और उसकी बुनियाद पर हमने शहरी और देहाती को तकसीम किया, और उस तकसीम का नुकसान जो है ना, शायद आवाम को तो हुआ, सियासी पार्टियों को नहीं हुआ। और कल के दुश्मन आज दोस्त बन गए। नहीं, दोस्त नहीं बने, हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए कि एक हमने सियासी मुखालिफ खड़ा किया, और उस मुखालफत की बुनियाद पे चंद हमने वजारतें भी लीं और हमें कुछ पार्टियों से इत्तेहाद करके हुकूमत भी बनाई, लेकिन हमने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज भी देखें, जब भी बात होती है नॉर्मली कराची और अंदरून सिंध कहा जाता है, पूरे पंजाब में तो नहीं कहा जाता ये। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारी शमूलियत का मकसद यही है कि जब हम उस बाहर खड़े होकर उन पर तनकीद करते रहे और फिर आखिर में हाथ मिला के 2-4 वजारतें लेते रहे और 2-4-10 घर बनते रहे, बाकी तो कारकुन आज भी बेचारा परेशान है वहाँ का, उस पार्टी का। आप लोग की एक मैंने उनसे भी कहा, आपसे भी कहूँगा कि कराची का नौजवान ज़ाया हो रहा है, चाहे वहाँ का जाए चाहे यहाँ का जाए। मौत किसी के घर से भी जब जाती है तो एक इंसान नहीं जाता, पूरा ख़ानदान ले जाती है। ऐसा ही है ना, मानते हैं ना वसीम भाई? और मुत्तहिदा कौम की तो हिस्ट्री बड़ी बड़ी, शुदा कब्रिस्तान भरा पड़ा है। आज भी आपके लीडरान कहते हैं कि हमारे शहीद तो भरे पड़े हुए हैं शुदा कब्रिस्तान में। तो क्या ये सियासत हो रही है या फिर एक बार फिर कराची को खून में दिलाने की कोशिश की जा रही है? अलमिया यही है कि जो लोग आए थे और जिन्होंने ये कहा था कि हम शुदा कब्रिस्तान उनको बंद कर देंगे, अफसोस और अलमिया यही है कि आज वही ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और उसमें बेगुनाह जवान जो है इस शहर का मारा जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कराची शहर में जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और फिर आवाम देखो इस खेल को समझ गई है। अब हम नहीं चाहते कि इस शहर में किसी भी पार्टी का नौजवान, वो हमारा अपना बच्चा है, वो मारा जाए। हम यहाँ पे वायलेंस, हमने पीपल्स पार्टी के लड़कों को, ये नाराज़ भी होते हैं, हमें सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई बैनर फाड़े, कोई झंडा फाड़े, कोई गाली बके सर झुका लें, क्योंकि कमज़ोर आदमी ये अमल करता है। अगर ये इलाके एमकेएम के गढ़ रहे हैं और अभी भी गढ़ है एमकेएम का, तो इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी, इतनी वायलेंस क्यों हो रही है? लेकिन पीपल्स पार्टी तो क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग की वजह से हमारा कारकुन शहीद हुआ, वो तो क्लेम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, कह रहे हैं कि आप लोग की गलती है। तो आप लोग क्यों ऐसा अमल हुआ कि पीपल्स पार्टी की जानिब पर ये इल्ज़ाम लग रहा है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि क्लेम अलग होता है और हमारा तो मुतालबा है हुकूमत सिंध से और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस पूरे वाक़े की एक ईमानदाराना न्यूट्रल जो है वो जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। आप ये देखें ना कि वो नौजवान बच्चा जो मेरा भी भाई था, आपका ही भाई था, इस शहर का ही भाई था, बेटा था, इनकी उस लड़के की 3 बेटियां है वो तो गरीब जान से चला गया। पीपल्स पार्टी ने इस वाक़े के सोग में अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद रखी, आप बंद रखी ना, लेकिन अफसोस ये है कि जो क्लेम करती हैं और जो सियासत कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन पूरे शहर में अपनी एक्टिविटी जारी रखी। दूसरे दिन ये क्या है? ये चले, मेरा सवाल एक्चुअल जा कहीं और है। आप और मेरी बात का कोई मोटिव पर आते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, क्या कमिटमेंट दे रहे हैं कि न्यू कराची की आवाम 123 में जो रहती है हम उनके हाल बदलेंगे? ये कमिटमेंट दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये फुटेज मौजूद, मैं सबको कह रहा हूँ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं सबसे ऑन करा रहा हूँ कि अगर इस इलाके में काम ना हो तो जो कैंडिडेट भी जीते, जो कमिटमेंट दे रहा है कि मैं शहर को बदलूंगा और मेट्रोपॉलिटन सिटी के लेवल पे लेके जाऊंगा, तो जनाब जो जीतेगा उसके दरवाजे पे फिर हम सब मिलके हम खड़े हो जाएंगे कि ये वादे आपने किए थे। लगता है कि आप पूरा कर पाएंगे वादे? एक मैं आपको अर्ज कर दूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। बाकी जमातें तो जो ना कमिटमेंट कर रही हैं कि हम करेंगे आफ्टर 8 फरवरी। पीपल्स पार्टी 2 साल पहले यहाँ काम बहुत सारे कर चुकी है और आप अगर सेंट्रल का विजिट करें तो आपको बड़ी बड़ी शाहराएँ से भी मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बहुत सारे लोगों से हो चुकी है मुलाकात और बात काम हो रहा है। लेकिन ये स्टंट भी तो कहा जाता है ना कि इलेक्शन का वक्त करीब आता है और अपनी आवाम को बुरा नहीं मानिएगा, बात बहुत क्लियर है कि हम रोड, पानी, बिजली दिखा के उनको दोबारा कैप्चर करते हैं और सारी ज़िंदगी 75 सालों से इसी में फंसा के रखते हैं। कमिटमेंट क्या दे रहे हैं? 2 साल पहले मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इलेक्शन अभी तकरीबन 2 माह से पहले शुरू हुए हैं और वो भी अभी बड़ी गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं। तो 2 साल पहले तो पीपल्स पार्टी का सेंट्रल में कोई नुमाइंदा नहीं था, तो इतने बड़े अरबों के प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने उतारे, तो उनको ये भी पता है कि यहाँ से उनको सीट निकालना बड़ा मुश्किल है।
ये भी उनको पता है पीपल्स पार्टी को कि इस सेंट्रल से सीट निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी 2 साल पहले यहाँ उतरी है, यहाँ सेवरेज, रोड्स, पानी के मसाइल हल कर रही है, तो इसका मकसद है पीपल्स पार्टी का टारगेट जीतना नहीं है। पीपल्स पार्टी का टारगेट इस इलाके को, सेंट्रल को करके दिखाना है कि हम जो है यहाँ पे करेंगे। तो वसीम कुरैशी वादा कर रहे हैं कि काम होगा अगर हम जीते तो। इंशाल्लाह। और वसीम कुरैशी यहाँ की नॉर्थ कराची की, न्यू कराची की माएँ बहन बेटियाँ मेरे भाई सब जानते हैं कि वसीम कुरैशी गुज़िश्ता अगर 10 साल MP भी रहे तो अपने इलाके में रहा, और रात को भी और दिन को भी बारिश में, गटर में, हर जगह खड़ा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो एतमाद करेंगे तो आगे भी ये वसीम कुरैशी को नजर आएगा। शेख मास भाई भी मौजूद हैं, NA 247 से आपका ताल्लुक है। आपके जो सामने पार्टी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिनका एक हमेशा वोट बैंक यहाँ रहा है, इस बार ख्वाजा इज़हार साहब हैं आपके सामने, यंगस्टर भी हैं। थोड़ा सा अपना बायोग्राफी बताएं, आवाम को थोड़ा जान सकें कि यंगस्टर क्या होते हैं और पुराने लोग क्या होते हैं, थोड़ा अपना तारुफ कराएं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। बस यंगस्टर्स के हवाले तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो मैं कोई सियासी शख्सियत नहीं हूँ, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और कारोबार करता हुआ आया हूँ। और जब यहाँ पे डॉक्टर आसिम की टीम एक बनी तो उसके अंदर हमारा भी एक नाम आया, तो जब आके इलाकों का हाल देखा तो वाकई इसको कहते हैं एक अफसोस भी हुआ, और कि यार ये भी वही लोग हैं, हम में से ही हैं, हमारे बच्चे साफ़ सुथरे घरों में रह रहे, साफ़ सुथरे मोहल्ले में रह रहे, मगर इन इलाकों का क्या हाल है। तो मैं यानी कि मुआवजा करूँ तो वसीम भाई नॉर्थ कराची के MPA थे और यहाँ पे ख्वाजा इज़हार साहब MPA थे इसी इलाके न्यू कराची से। मैं खुली बात करूँगा, यानी कोई वो नहीं। मैंने तो सवाल देना था कि आपके टर्नओवर में भी तो काम नहीं हुआ, आप लोगों ने नहीं, जो काम हुआ जैसा हुआ वो सब जानते हैं। 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने KMC की बिल्डिंग बनाई, आज भी वैसे ही बनी हुई है, तो फिर ऐसे कैसे काम हुआ कि 15 साल पहले काम हुआ आज निस्तो नाबूद। नॉर्थ कराची और न्यू कराची में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, सही, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो बुनियादी मसाइल है ना, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मैं तो न्यू कराची के अंदर ये देखा वो भी नहीं है वहाँ पर, सही है। पानी उनके पास नहीं है, गटर खुले में, सेवरेज का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों का मैंडेट था 35 साल से या 15 साल से, जिन लोगों का मैंडेट था, उन्होंने आके क्यों नहीं देखा? वो ईमानों में जाके इन्हीं लोगों ने उनको ईमानों में बैठाया। उन्होंने आके वापस पलट के पूछा क्यों भाई, यहाँ से हमने आपको ईमानों में बैठाया, हमारे हाल क्या है? हम लोग यहाँ पे उससे बदतर हालात के अंदर चले गए, और आप लोग इसको कहते हैं उससे जिनके पास चप्पलें नहीं थी वो आज लैंड क्रूजरों के अंदर घूम रहे हैं। तो 2 पट्टी की चप्पलों का जिक्र मैं इनसे भी करता हूँ, 2 पट्टी की चप्पलों का जिक्र मैंने एक कैंडिडेट से भी किया। मैं चाहता हूँ आप उसका एक तवील पार्ट रहे हैं, आपने एक कहते हैं एक उम्र का हिस्सा MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दिया है। ये 2 पट्टी की चप्पल का सवाल बहुत लोग करते हैं, एक्चुअल इसकी हकीकत है क्या? देखिए, इसकी जो हकीकत वो है, बहुत आसान लफ्ज़ों में कह दूँ कि MQM बेसिकली किसी वक्त एक गरीबों की और मिडिल क्लास तबके की जमात थी, लेकिन जब इसमें मखसूस लोग शामिल होने शुरू हुए, उन्होंने फिर इसको जो है ना गरीबों की जमात छोड़ के फिर इसको कारोबार बना लिया। और वो लोग जो शायद साइकिल बाइक पे आते थे, हमें तो वक्त सारे याद है ना। हम किसी कैंडिडेट ने कहा है कि 5 नाम ही बता दें, कुछ नाम ऐसे हैं जो वाकई में 2 पट्टी में थे या नहीं, आज बता दें, खुलासा ही कर दें इस बात पे। नहीं, 5 नाम क्या, MQM की तारीख भरी पड़ी है कि MQM में बड़े लोग 2 पट्टी, MQM पार्टी 2 पट्टी चप्पल वालों की थी। मसलन एक नाम को ये नाम नहीं लेंगे क्योंकि आखिरकार वही मुत्तहद होके सबने ऐवान में साथ बैठना है। लेकिन सर आवाम जो है ना थक गई। अब शेख मास भाई आप यंगस्टर हैं और मैं यंगस्टर की तरह एक सवाल पूछूंगा, कैसे बदलेंगे और अपनी आवाम से क्या कहेंगे कि अगर आपको जिताया जाए तो आपको लगता है कि आप इनका हाल बदल लेंगे? ये कमिटमेंट मैं अपनी आवाम से करता हूँ कि इंशाल्लाह। सोच समझ के दीजिएगा, जवाब तो चाहिए, मैं सोच समझ के दीजिए। सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ। मैंडेट मिले या ना मिले, आप जितवाएं या ना जितवाएं, इंशाल्लाह इस नॉर्थ कराची न्यू कराची में हम काम कराएंगे। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर दूसरे इलाकों के अंदर काम हुआ है, शेरशाह सूरी रोड हो गया, शारा नूरजहां रोड हो गया, अपना आलमगीर रोड हो गया, नमक बैंक रोड हो गया, और दूसरे इसके अलावा जितने भी मेगा प्रोजेक्ट 19 अरब के हम काम करा चुके हैं। आप जितवाएं या ना जितवाएं, काम मैं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी, डॉक्टर आसिम काम करेगा, वसीम कुरैशी काम करेगा, जितने कैंडिडेट्स हैं जीते या हारे हैं इसको कहते हैं, इधर काम करेंगे। आपकी PS है 122, 123, 124 आपकी उसमें आ रही है NA में। बड़ी बात कह दी इन्होंने कि करेंगे, नाम गिनवा दिए, लेकिन फिर अब ये याद रखिएगा प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए, और जवाब तो चाहिए की टीम हमेशा कमिटमेंट दे रही है कि अगर काम नहीं हुआ मैं आपके दरवाजे पे फुटेज लेके पहुंचूंगा कि वादा आपने किया था। और इक़्तिदार होने के बाद अगर आप जीत जाते हैं और काम ना करेंगे तो सर जवाब तो फिर बनेगा आप पे। देखिए जवाब तो बिल्कुल आप होइएगा, मैं तो आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से जीते ही आ रहे हैं। सही है, सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, है और रहेगी। जैसे कि मैं फिर कहूँगा कि जो भी हमारी बातचीत हुई, जो भी गुफ्तगू हुई,
सिर्फ इस पर कि कराची का हाल बदलना चाहिए, क्योंकि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, और कराची अगर वेंटिलेटर पर होगा तो यकीन जाने अल्फाज वही है कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर होगा। और मेरी दरख्वास्त तमाम हुक्मरानों से भी है, MP MNA से भी है, तमाम आला शख्सियत से भी है कि देखें कराची नहीं पूरा पाकिस्तान बने। कब तक हम रोड, बिजली, गैस में ही अपनी आवाम को रखेंगे? दुनिया कहाँ चली गई? और हम अभी भी अपनी सीवरेज की लाइन साफ़ करने की बात करते हैं। पिछले सालों में हमने दिया किया अपनी आवाम को? प्रोग्राम जवाब तो मैं एक बार बार दोहराता हूँ कि अपने ईमान को रखते हुए मैं अपनी चीज़ों को सामने रखता हूँ, क्योंकि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।